गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस, तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, सम उपसर्ग बताना है। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, ये याद रख लेना बस। और ये ना क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, पूरे शब्द नहीं होते, ये भी याद रखना। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये संस्कृत के 22 उपसर्ग, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो बताता हूँ। सम धन इच्छा, अब ऐसे देखो तुम कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। कैसे बताऊँ, हाँ ऐसे समझो, ट्रिक समझ लो एक तरीके से। ट्रिक अगर जिस पर निकालना ना आता हो, देखो पहली बात तो ये आता है सम उपसर्ग है, इसमें ना हलंत लग रहा है नीचे, मतलब माँ आधा है। माँ क्या है, आधा है, ठीक है। अब देखो समीक्षा में माँ को सहारा कौन दे रहा है, बड़ी की मात्रा। अब देखो माँ को सहारा कौन दे रहा है, छोटा ऊ। माँ को सहारा कौन दे रहा है, बड़ा ऊ। तो देखो जो सहारा देता है ना, तो वो अलग होता है, तो ये हलंत में रह जाता है, तो इनमें सम है। अब इसमें तो पूरा माँ आएगा, इसमें हलंत नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो कोई सहारा ही नहीं दे रहा, बड़ी कोई मात्रा लग रही माँ के साथ, नहीं लग रही। तो इस तरीके से निकाल लेना। देखो यार मैंने पूरी मेहनत करी है आपके साथ, अच्छी लगी हो तो ट्रिक एक बार बता जरूर देना, क्योंकि अगर नहीं बताओगे ना तो नेक्स्ट टाइम से इस टाइप की ट्रिक नहीं मिलनी। बस मैसेज में बताना कि अच्छा लगा ये तरीका आंसर निकालने का। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि प्रत्यय का विग्रह कौन सा सही है। प्रत्यय देखो दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। अब देखो आज मैं फालतू की चीज़ नहीं बताऊंगा, आज मैं काम की चीज़ बताता हूँ। एक तो प्रत्यय याद करो, ऊनतावाचक। ऊनतावाचक ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और मेरा भी कल गलत हुआ है। पहला प्रत्यय, अब ऊनता का मतलब होता है लघुता। अरे सर कुछ भी समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं आया, चलो समझाता हूँ। अब देखो जैसे मैंने बोला लोटा, लोटा का लघुता मतलब छोटा रूप क्या होता है, लुटिया। मैंने बोला खाट, खाट का छोटा रूप क्या होता है, खटिया, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ऊनतावाचक प्रत्यय में क्या होता है, कहीं पर भी आपको लुटिया दिख जाए और आपसे पूछे कौन सा प्रत्यय, तो आपको पता पड़ जाएगा ना कि ये किससे बना है, लोटा से। लोटा का लघु रूप है, तो लघु रूप को क्या कहते हैं, ऊनतावाचक। ये याद हो गया, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा होता है आपका स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक प्रत्यय किससे बनते हैं, ये पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बना दिए जाते हैं, ठीक है। केवल इतना याद रखो, पुल्लिंग को जब स्त्रीलिंग बना देते हैं हम तो वो स्त्रीवाचक हो जाता है। दो प्रत्यय याद रख लेना बस, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। अब इसमें देखो चुटिया में देखो चोटी आती है, चुट थोड़ी ना, ये चोटी, ठीक है। और अब देखो पानी आएगा, पन थोड़ी ना आएगा, पानी धन ईला, पानी पनीला, ठीक है। और दाढ़ी आता है, डा दाढ़ी, दाढ़ी, ठीक है। भूतधन एक भौतिक, ये सही है। अब देखो भौतिक में दो मात्रा आ रही है ना, तो ये किसका है, ये अयाद स्वर संधि है, ये भी याद रखना, भौतिक, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका क्या बताओ, आंसर हो जाएगा आपका ए। ये आपको सही लगा हो प्रत्यय समझाने का तरीका तो बता देना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा बतानी है कि इसमें से कौन भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। मतलब पहले तो ये देखो इसमें सारी भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है। अब देखो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बन सकती है, संज्ञा से, सर्वनाम, क्रिया से, विशेषण से, अव्यय से, ठीक है। अब इसमें से कौन सी क्रिया से नहीं बनी है। अब देखो क्रिया से नहीं बनी है कि ट्रिक देखो, कि जिसके पीछे ना आए वो तो होती क्रिया, और जिसके पीछे ना आए तो वो नहीं होती क्रिया। देखो चढ़ाई में चढ़ना हो सकता है सर। हार में कंजूस ना हो सकता है, नहीं हो सकता सर। हार में हारना हो सकता है। झुकाव में झुकना हो सकता है। तो ये तो 3 हो गई क्रिया। अब ये नहीं हुई, क्यों नहीं हुई सर, कि सर ये बच्चे इसमें तो कंजूसी है। कंजूसी किससे बन सकता है, कंजूस से। अच्छा सर मेरा तो दोस्त कंजूस है, अच्छा तुमने दोस्त की विशेषता बता दी कंजूस होना, तो ये कंजूस क्या हो गया, विशेषण। तो ये विशेषण से बना है, आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें से विशेषण क्रिया से बना है। अब इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण है वो क्रिया से बना है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक, ठीक है। इतना याद रहेगा। अब देखो कौन सा क्रिया से बना है। अब इसमें फिर देखो इसमें किस में ना लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है। मोटू ना हो सकता है, नहीं हो सकता सर। फेंकना हो सकता है सर, ये बना है। और जलना, जालीदार नहीं हो सकता। जालना नहीं हो सकता। जोधपुर ना हो सकता है, नहीं हो सकता। तो सर ये हो सकता है, वाह बेटा तुमने तो निकाल लिया आंसर, सीख गए तुम तो, आंसर होगा बी। अब देखो जोधपुरी, ये कैसे बना है, जोधपुर से, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हाँ सर सही बात है, ठीक है। और बस आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, इस तरीके से निकाल लो। नेक्स्ट, किस वाक्य में आसन्न भूत है। अब देखो भूतकाल 6 प्रकार का होता है, इतना याद रखना, ठीक है। अब देखो कहीं पे आपको संदिग्ध दिख जाए तो आपको देखना पड़ेगा उसके साथ होगा, ठीक है। एक तो ये बात याद रखो,
कहीं आपको अपूर्ण दिख जाए तो वहाँ देखना पड़ता है रहा, ठीक है। कहीं आपको आसन्न दिख जाए तो वहाँ देखना पड़ता है आपको है, क्या देखना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे है आ रहा है और एक यहाँ पे है आ रहा है, ठीक है। अब सर यहाँ पे तो दो जगह फंस गए। अब देखो रेलगाड़ी पुल पार कर चुकी है, मतलब ये काम तो फिनिश हो चुका। देखो भूतकाल है तो मतलब एक काम खत्म हो चुका होगा, चुकी मतलब पहुँच गई। कार पहुँचने वाली है मतलब अब ये फ्यूचर में आगे भविष्य में पहुँचेगी, तो ये तो भूतकाल हो नहीं सकता। जो चीज़ भविष्य में पहुँचेगी तो ये तो काट दो, क्या बच गया ये, क्योंकि जो पहुँच गई तो मतलब भूत हो गया, है से आसन हो गया, आंसर हो गया डी। अच्छी लगी ट्रिक। मैंने कहा था रहा आ जाए तो अपूर्ण लगा देना, था आ जाए तो भूतकाल तो अपूर्ण भूतकाल, आंसर हो जाएगा इसका डी। तो पूरे मन से पढ़ा रहा हूँ आज, बताना कैसा लगा। स्त्रीलिंग शब्द बताना है। देखो दो होते हैं, एक तो होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग, ठीक है। अब अंग्रेजी वाले मत आ जाना है कहीं, अंग्रेजी वाले आ जाओगे तो चार होते हैं वहाँ पे जेंडर, ठीक है। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन, चार होते हैं इंग्लिश में, और संस्कृत में तीन होते हैं। देखो घी फैल गया, देखो हमारी जो भाषा है वो प्रयोग के आधार पे, भाषा किसके आधार पे बनती, प्रयोग के आधार पे। तो प्रयोग करके देखो, घी फैल गया, जीरा अच्छा है, ससुराल अच्छी है, अरे अच्छी है तो स्त्रीलिंग है, ससुराल, ठीक है। आंसर होगा सी। तो अच्छे से एग्जाम क्लियर कर लो, फिर ये ससुराल वाला सुख भी मिलेगा, ठीक है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है किसमें कर्ता एक वचन में है। अब देखो कर्ता कौन सा होता है, ऐसे देखो एक वाक्य में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है कर्ता, काम के करने वाले को कहते हैं कर्ता, ठीक है। एक होता है उद्देश्य का विस्तार, ठीक है। अब देखो पहला पढ़ाता हूँ, दो बहनों का भाई पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, भाई पढ़ रहा है, तो भाई क्या हो गया, कर्ता। और दो बहनों का मतलब क्या हो गया, ये उद्देश्य, ये क्या है, उद्देश्य कहेंगे ना कर्ता को, इसका विस्तार है, ये तो हो गई विस्तार, ये हो गया भाई क्या करता, कर्ता को एक वचन पूछा तो भाई करता हो गया ना, आंसर हो जाएगा ए। अब देखो नेक्स्ट बताता हूँ, भाइयों की दो बहनें पढ़ रही हैं, कौन पढ़ रही हैं, दो बहनें, ये तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। और ये क्या हो गया, ये हो गया उद्देश्य का विस्तार, ठीक है। एक कमरा ढूंढना है आप लोग, किसको ढूंढना है, आप लोगों को, तो ये तो बहुवचन हो गया। आप लोग कब जा रहे हैं, किससे कह रहा है, आप लोग से कह रहा है, कौन जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, आप लोग, ये भी बहुवचन हो, आंसर होगा ये। इस तरीके से निकालो। नेक्स्ट, इसमें बताना है भाववाच्य कौन सा है। देखो भाववाच्य देखना है तो क्या देखना पड़ेगा आपको, सबसे पहले से द्वारा या के द्वारा, से द्वारा या के द्वारा कहाँ दे रखा है, ठीक है। अब देखो से यहाँ दे रखा है, ठीक है। सब ने, ये ने आ जाता है तो क्या हो जाता है, ये तो कृतवाच्य होता है डायरेक्टली, इसे काट दो पहले, ठीक है। बीमार से बोला नहीं जा रहा, चलो ये रख लो। कंजूसों से रुपया खर्च नहीं, देखो अब ये से द्वारा या के द्वारा कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तीन जगह दिख रहा है। अब इसके बाद दो चीज़ रह जाती हैं, या तो ये कर्मवाच्य हो सकता है या भाववाच्य। भाववाच्य जब होगा जब क्रिया अकर्मक होगी, जब सकर्मक होगी तो कर्मवाच्य। अब देखो क्या नहीं चुगा जा रहा, अनाज, तो ये तो मिल गया कर्म, ये तो क्या हो गया, कर्मवाच्य। अब देखो कंजूसों से रुपया खर्च नहीं होता, क्या खर्च नहीं होता, रुपया, तो ये हो गया कर्म। बीमार से बोला नहीं जा रहा, क्या बोला नहीं जा रहा, आंसर निकल सकता है, नहीं निकल सकता सर। किससे नहीं बोला यार, बीमार से, अरे सर ये तो हो गया क्या, भाववाच्य। क्यों हो गया, क्योंकि इसकी में क्या है, इसमें आपका कर्म नहीं है, जिसमें कर्म नहीं है वो भाव हो, ठीक है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, और इन चीज़ों को लिख लेना, जो जो ट्रिक बता रहा हूँ लाइफ टाइम काम आएंगी। शुद्ध वाक्य बताना है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, कम से कम मैं 10,000 रुपये के कोर्स तो खरीद चुका हूँ जिनसे मैं हिंदी पढ़ाऊँ, उन सब का ज्ञान दे रहा हूँ ये मैं। शुद्ध वाक्य बताना है, तुम मौज मस्ती में पैसा नष्ट नहीं होता, खर्च होता है, खर्च या बर्बाद, इस तरीके से आएगा, नष्ट नहीं आ सकता मगर, ठीक है। तो ये तो गलत। इन हालातों में, देखो एक चीज़ याद रखना, हाल क्या होता है, एक वचन, हाल का बहुवचन बनता है हालात, हालात तो नहीं बनता, तो ये भी काटो। हमेशा बताया मैंने आपको कि अनेक शब्द सही होता है, अनेकों कुछ नहीं होता, तो ये भी काट दो, आंसर हो जाएगा आपका डी। देखो हालातों अनेकों कोई शब्द नहीं होते, इस तरीके से समझ लेना। नेक्स्ट, सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, कहावत का मतलब है सुविधा में जन्म लेकर कोई भी कष्ट नजर नहीं आता। अब कोई अंबानी के यहाँ जन्म ले जाए, जैसे उसका नाती पैदा हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, अब उसे क्या फ़र्क पड़ेगा किसी चीज़ से, तो आंसर होगा ये। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो देखो मुट्ठी गर्म करना का मेहनत नहीं, रिश्वत देना, क्या होगा, रिश्वत देना। अच्छा रिश्वत से याद रखो, शमशान, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ बताना, इन सब के पीछे ना आ रहा है, ना 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 ना, क्या एक मुहावरे हैं या लोकोक्ति हैं, ये बता देना। मैं भी तो देखूँ कौन सा पढ़ रहा है, तो मैं
दो उपसर्ग किस में नहीं है? तो देखो किस में नहीं है, नेह धन संदेह, ने प्लस सम धन दे, अरे सर इसमें तो है अनापत्ति, अन प्लस आ धन पत्ती, ठीक है। निष्कासन, निस धन काशन, इसमें तो एक है। सम धन आ धन पन, इसमें निष्कासन में ना एक है, आंसर हो जाएगा सी। बाकी सब में एक से ज़्यादा है, दो उपसर्ग हैं। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कि प्रत्यय का सुमेल कौन सा सही है। सींच प्लस आई सिंचाई, धम प्लस आका, उड़ प्लस आन, बासुधन देवधन देखो धमाका में ना आका निकलेगा, धमाका में आका निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसमें से सार्वनामिक विशेषण बताना है। तो देखो चलो बताता हूँ। जैसे अच्छा लड़का, मैंने ये लिखा अच्छा लड़का, लड़के की क्या विशेषता है, अच्छा है, तो ये हो जाता है विशेषण। अब देखो सार्वनामिक विशेषण वो होता है, ये जो अच्छा तो है मगर ये तो प्योर विशेष गुणवाचक विशेषण है। कौन सा, गुणवाचक। अगर मैं इसकी जगह सार्वनामिक विशेषण लिखना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि वह लड़का, क्या बोलूँगा, वह लड़का। तो लड़के की व्यवस्था कौन सी होगी, वह, क्या होगी, वह। जैसे ऐसे देखो गाय, गाय क्या है यहाँ पे संज्ञा है, संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम। तो ये जब संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आ जाता है ना, तो सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण की तरह हो जाता है, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक चीज़ और समझ लेना। अब तुम सोचोगे सर संज्ञा तो ये भी है, सर्वनाम ये भी, ये क्यों नहीं हुआ। तो देखो मैं पेड़ नहीं काटने दूंगा, तो मैं अलग चीज़ है, पेड़ और कोई हो सकता है, कोई सा भी पेड़ों की बात हो सकती है, मगर ये मेरी गाय ऐसा नहीं हो सकता। तुम किसी की भी गाय को अपनी गाय बोल दोगे, मैं पेड़ को नहीं काटूंगा। अब पेड़ तो कोई सा भी हो सकता है मगर मेरी गाय फिक्स है। अब इन दोनों का संबंध है एक दूसरे से, मगर इन दोनों का संबंध नहीं है, ऐसे याद रखना। आंसर होगा एक, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे निष्ठावान, मेहनती और आत्मविश्वासी दोस्त चाहिए। तो वाक्य ना रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। तो इसमें सरल वाक्य। अब देखो ये सब विशेषता जोड़ी जा रही है, विशेषता जोड़ने से कोई और चेंज नहीं होता वाक्य। मिश्रित में किया आता है, जो सो आता है, ज्यों त्यों आता है, ठीक है। संयुक्त में आता है ये, अब इसमें भी आ रहा है, मगर वो क्या, दो सेंटेंसों के बीच में आना चाहिए अल्प विराम, और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला विराम चिन्ह है हिंदी में। और किंतु परंतु और एवं ये सब आना चाहिए, ठीक है। इन सबसे भी संयुक्त बनता है, आंसर है बी। नेक्स्ट, गुणवाचक विशेषण बताना कौन सा है। तो देखो मिठास, अच्छी, अच्छी मिठास होता है नहीं, ये तीनों क्या है, भाव है। अच्छी मिठास बोल सकते हो नहीं, दुखी इंसान तो बोल सकते हो, अरे यार तुम तो बड़े दुखी इंसान हो, तो इंसानी विशेषता होगी दुखी, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, काल की दृष्टि से बताना कौन सा सुमेल सही है। तो कल तो वर्षा हो रही थी, अपूर्ण भूतकाल, ये सही बात है। मैं सब्जी खरीदने बाजार जाने वाला हूँ, ये तो फ्यूचर की बात है, तो सामान्य तो होगा नहीं। मेरे पहुँचने से पहले ही बिजली आ गई थी, आ गई और थी तो मतलब आसन्न भूत, अभी आई है ना, तो नहीं, आ गई थी, ये तो पूर्ण हो गया। आसन्न में तो है आता है, ऊपर ही बता रहा था, ठीक है, तो पूर्ण भूत हो गया। आज तो फूल खिल गए होंगे, होंगे किस में आता है, संदिग्ध में, तो संदिग्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, बाकी सब में गलती है। नेक्स्ट है, इसमें से बताना कर्ण तत्पुरुष किसमें। तो तत्पुरुष दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण, व्याधिकरण, ठीक है। तत्पुरुष में ना जो कारक चिन्ह होते हैं वो 6 यूज होते हैं, कर्ता और संबोधन छोड़ देते हैं, और संबोधन को सर्वनाम में भी छोड़ देते हैं। तो देखो कर्ण किसमें, तो जीवन का दान, ये तो हो गया संबंध। गुण से युक्त, इसमें हो जाएगा कर्ण। कर्ण में होता है जुड़ाव। स्वर्ग से पतित, मतलब ये अलगाव हो रहा है, अपादान है। पथ से भ्रष्ट, ये भी अपादान है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सा भेद सुमेलित नहीं है। तो देखो अब जैसे देखो हिंदी लिखता हूँ मैं, हिंदी में बड़ी की मात्रा आती है। अंग्रेजी, इसमें भी बड़ी की मात्रा आती है। तो जितनी भी आपकी भाषा होती है उनमें बड़ी मात्रा होती है। देखो अवधि का मतलब समय सीमा दिया है, अवधि का मतलब भाषा दिया है, मगर इसने गलत कर दिया। इस अवधि का मतलब भाषा होता है, हमेशा बड़ी की मात्रा, मतलब बड़ी मात्रा आती है भाषा के साथ, तो आंसर हो गया सी में दिक्कत है। नेक्स्ट, याद करने का तरीका अच्छा लगा था ये, तो बताना। अब देखो एक चीज़ और देखो, विराम क्या होता है, विराम मतलब होता है रुकना। अविराम अ होने से मतलब पता है अपोजिट हो जाता है, मतलब अविराम, बिना विराम के, मतलब निरंतर जो चलने वाला हो। देखो राम जी कैसे थे, राम जी तो बहुत सुंदर थे, अविराम, ये लगा दो, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, अब देखो गद्यांश में आई, देखो महिमा का मतलब क्या होता है, महिमा का मतलब होता है कि गाथा, या तुम्हारी महिमा अच्छी है, महिमा अच्छी है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि ऋषि का बहुवचन क्या होगा। तो ऋषि का बहुवचन होता है ऋषिगण, सीधे याद रखने वाले क्वेश्चन है। अप्रत्याशित में मूल शब्द बताना है। तो देखो अ प्लस प्रत्यय
प्लस आशा प्लस इत। तो इसमें इत तो क्या है, प्रत्यय, दो उपसर्ग हैं, आशा इसमें मूल शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें फकीरी से प्रेम का मतलब बताना है, तो अभावों में मस्त रहना। नेक्स्ट। अब ये बताना है हाउ द अर्थ गॉट इट्स लेयर, ये सुधा मूर्ति की किताब है, याद रख लें, इंपॉर्टेंट बनेगी। डेविड डायूब, इन्हें क्या मिला था बताओ, बुकर पुरस्कार मिला था। ठीक है, और इस कौन सी किताब थी इनकी वो बतानी है आपको। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखना। 1999 में भारत रत्न मिला था। और लिविंग माउंटेन ये अमिताभ घोष की किताब है। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, आंसर है इसका ए। नेक्स्ट। सुधा मूर्ति किसकी वाइफ है ये बताना आप। ठीक है। आरबीआई ने बैंक फ्रॉड जागरूकता रोकने के लिए किसे चुना है, तो ये चुना है नीरज चोपड़ा को। इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल। किससे रिलेटेड है, जेवलिन। जेवलिन डे कब मनाएंगे हम, 7 अगस्त। 7 अगस्त को और क्या मनाते हैं, हैंडलूम डे। ठीक है, ये सब याद रखना। ये किससे रिलेटेड है, ओलंपिक। ओलंपिक में जीता था, कौन सा ओलंपिक, टोक्यो। कौन से थे, समर। इनके शुभंकर क्या है, मिराइतोवा और सुमाइती। ठीक है, ये सब याद। ओलंपिक डे कब मनाते हैं, 23 जून को। ठीक है। हेडक्वार्टर लॉस स्विट्जरलैंड। लॉस स्विट्जरलैंड में और किसका हेडक्वार्टर है, आपके चेस का। ठीक है। और इसके वो कौन है, प्रेसिडेंट, थॉमस बक। ठीक है, ये सब याद रख लें, आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। मीराबाई चानू ने क्या जीता था, सिल्वर जीता था। सिल्वर और किसने जीता था, रवि दहिया ने। 2 सिल्वर, 1 गोल्ड मेडल। और ब्रॉन्ज कितने आए ये आप लोग बताना, ब्रॉन्ज कितने जीते हमने। नेक्स्ट। अब देखो पीएम किसान योजना ये शुरू हुई थी 2019 में, याद रख लें। अच्छा देखो, सॉइल कार्ड योजना ये कब शुरू हुई थी बताओ, ये अगर किसी को याद हो तो आप बताना। सॉइल दिवस मनाते हैं 14, छोड़ दो इसे, आंसर है बी, इतना ही याद हो। नेक्स्ट। एनईपी 2020 लागू करने वाला पहला राज्य, देखो अभी तक मैं आपको हिमाचल बताता था मगर वो गलत है, क्योंकि अभी वो चेंज हो गया है। बहुत सारी न्यूज़ में भी पहले वो हिमाचल ही दे रखा था, मगर हिमाचल ने ना फाइनल पास नहीं करा पाया था अपने यहाँ पे। तो ये सबसे, ये अब लागू हो गया, शुरुआत हो गई इनके यहाँ। कर्नाटक में हुआ ये, तो ऐसे याद रखो। अभी नाटकबाजी होगी ना, पहले तो हिमाचल बता रहे थे, अभी कर्नाटक हो गया, तो नाटकबाजी होगी। अब इनके कौन राज्यपाल कौन है, इनके कर्नाटक के, वो आप बताओगे, और उनका राज्यपाल का आर्टिकल भी बताओगे कौन सा है। ठीक है, याद रखो। मध्य प्रदेश के बता देता हूँ, मंगूभाई छगनभाई पटेल, ये हैं मध्य प्रदेश के, आंसर है सी। नेक्स्ट। अब इसमें बताना है हरेली त्यौहार। अभी कहोगे सर कुछ दिन पहले तो आप हरेला बता रहे थे, गलत बता दिया था क्या वो, नहीं, हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है और हरेली में बनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, ऐसे याद रखो। अब रैली में ना 36 लोग तो कम से कम होने ही चाहिए, कम से कम रैली में ज़्यादा लोग दिखने चाहिए। उड़ीसा में क्या होता है बताओ, उड़ीसा का एक त्यौहार है कौन सा, नौखाई त्यौहार। ठीक है, ये याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका दिल्ली का पहला पशु डीएनए प्रयोगशाला, ये रोहिणी। अब देखो पशुओं को रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनके लिए प्रयोगशाला खुल गई, आंसर होगा डी। दिल्ली ने एक मिशन शुरू किया था ना, @ 2047, ये याद रखना। नेक्स्ट। इतने ही क्वेश्चन दे दोगे यार, मैंने आज बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगाई है अपनी पूरी वीडियो में और पूरा बेस्ट दिया है। अब आप शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट करना। मैं बीच में आप लोगों से कहता भी नहीं, क्योंकि देखो वीडियोज़ में बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते, आप लोग खुद देख रहे हो, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए मतलब वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो यार थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग करो, सपोर्ट करो, और बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछो। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।